हेलो नमस्ते, मेरा नाम आदित्य रस्तोगी है और मैं आपको इस चैनल पे क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज हम लोग बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्लास 10th की केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2-3 बातें पहले कर लूँ, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि जितना भी, जैसे आज हम लोगों का पहला डे है, ठीक है, आज से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो एक बात मुझे आपसे ये कहनी थी कि मैं जितना भी डेली बेसिस पे पढ़ाऊँ उसको आप लिखते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। दूसरी चीज़, जितना मैं पढ़ाऊँ आप उसके बाद 10 ईयर्स क्वेश्चंस जो है, जो आईसीएसई बोर्ड के जो 10 ईयर्स पहले 10 साल के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। दो चीज़ें ये आप कर लीजिए, तीसरी चीज़ मैं करूँगा, दोनों साथ में बढ़ेंगे, नंबर आपके आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि पहला चैप्टर जो है ये क्लास 10th केमिस्ट्री का है और चैप्टर जो आपके सामने आ रहा है दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सामने आपके ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आएगी अभी हम, ये तो है पीरियोडिक टेबल, जो जैसा कि मैंने आपको ये दिखा दिया। और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत पहले से बाहर के लोग जो है बनाना शुरू हो गया था, तो सबसे बहुत सारे लॉज आए जो हम लोगों को डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल में पढ़ने होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला लॉ आया था, ठीक है, जिसको बोलते थे डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड। तो डॉबर्नियर साहब ने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को इन अ ग्रुप ऑफ 3 अरेंज कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। तो इन्होंने ये बताया कि जो, जैसे बेरिलियम है यहाँ पे जो बीच वाला एलिमेंट है, वो जो है वो, उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो एवरेज होगा लिथियम एंड बेरिलियम का। ठीक है, सो द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये था डॉबर्नियर लॉ, जो सबसे पहले, जिसको बोलते हैं डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से, इस तरीके से क्वेश्चन टाइप बन सकता है। ठीक है, कि डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड पे जो डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल जहाँ से शुरू हुई। दूसरा जो लॉ हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में वो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जैसा कि मैंने लिख रखा है। नोट्स मैंने सारे प्रोवाइड कर दिए, इसका नोट्स का पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा और आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या था, इन्होंने ये कहा दैट एवरी एर्थ एलिमेंट बिगनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे आपने वो तो सुना ही होगा, सारे गामा पादा नीसा। तो इन्होंने यही बताया कि जो, जैसे स्टार्टिंग से मैंने शुरू किया, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जो सेवन्थ वाला, जो एट्थ वाला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से रिजेंबल करेगी, मतलब सेम होगी, सिमिलैरिटी होगी प्रॉपर्टीज में। ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बाद से ही समझ लीजिए कि सबसे सही जो शख्स थे, जिन्होंने, जिनकी जो प्रिडिक्शंस थी, वो बिल्कुल करेक्ट थी, वो थे मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने, इनकी जितनी भी प्रिडिक्शंस थी, हालांकि इन्होंने ये तक बता दिया था कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम के बाद इन्होंने बता दिया था कि उसके बाद कौन सा आएगा, सिलिकॉन इन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, और वो एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर भी नहीं हुए थे। तो इनकी प्रिडिक्शंस जो थी वो इतनी अच्छी थी उस टाइम पे। ठीक है, ये था न्यू। तो मेंडली पीरियोडिक लॉ, इन्होंने क्या बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड में आगे बढ़ेंगे, अभी जैसे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि पीरियड्स क्या है, ग्रुप्स क्या है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे आपने 9th क्लास में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो जैसे ये है, जैसे ये अपना पीरियोडिक टेबल है, तो ये जो फर्स्ट है ये है अपना ग्रुप नंबर 1। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। ठीक है, तो जैसे ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड सो ऑन, ऐसे करके अपने ग्रुप्स चलते हैं। ये जो है ये है ग्रुप 13, 16, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अभी हम लोग ग्रुप की नेमिंग भी करेंगे। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज ये चल रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज जो है इनको बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज कॉलम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या होता है, तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया। अच्छा, ये इन्होंने चीज़ बताई।
तो इसके क्या थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने खुद ही इन्होंने ये बात बोली कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में बढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने क्या करा कि ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कम था, इन्होंने उस एलिमेंट को बाद में रख दिया उस एलिमेंट के जिसका एटॉमिक मास कम था। जैसे मान लीजिए कि मैंने बात करी एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की एटॉमिक मास है 13, तो इन्होंने क्या करा, सिलिकॉन जिसका एटॉमिक मास है 14, इन्होंने सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम को रख दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपने ही जो इन्होंने लॉ दिया था उसी को इन्होंने ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो बहुत सारे इसके ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। और इसके बाद आता है अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये यहाँ पे हल्की सी एरर हो गई है, मैं उसमें सही कर दूंगा। तो आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब इन्होंने क्या करा था, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था ये मोजले ने दिया था। ठीक है, हेनरी मोजले उनका नाम था, और उन्होंने ये लॉ दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप पे या पीरियड में ग्रुप में आगे बढ़ेंगे, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया जाएगा। ठीक है, मतलब अक्रॉस द पीरियड जब जाएंगे तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो उस ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया था, जिसको मोजले ने लॉ दिया था। और यही लॉ के अकॉर्डिंग जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद पीरियोडिक टेबल की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप्स, जिसको वर्टिकल कॉलम्स बोला मैंने ऊपर बता दिया, एंड पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज, हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसी को मतलब एलिमेंट को बेसिकली क्या करा है, एक टेबल की फॉर्म में हम लोगों ने बना दिया है, जिसमें सारी चीज़ें जितनी सिमिलर प्रॉपर्टीज, जैसे आगे चल के हम लोग इस चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसका बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ये सारी प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, जिसको ग्रुप्स बोलते हैं। तो देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है कि ग्रुप वन को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप टू को एल्कलीन, आगे जैसे बताऊंगा। तो जैसे ग्रुप वन को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। एग्जाम्पल में कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। याद कैसे कर सकते हैं, लीना की रब से फरियाद, या फिर लीना की रब से फ्रेंडशिप। ठीक है, जिस भी तरीके से आपको जमे उस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। दूसरा जो होता है वो होता है ग्रुप टू। ग्रुप टू को बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं सर, एल्कलीन अर्थ मेटल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इसको कैसे याद करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी हैं, जो आपको जमे उस तरीके से याद करें। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये लिख दी है कि अच्छा, जो बीच वाले हैं, मतलब इधर तो अपने ग्रुप वन आ गया, ग्रुप टू आ गया, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल देखा ही होगा, तो इधर ग्रुप वन, ग्रुप टू, फिर बीच वाले एलिमेंट आते हैं, और फिर इधर पे अपना दूसरा चलता है। जैसे ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, शो करूं, तो रुकिए 1 मिनट रुकिएगा। ये तो ये अपना जैसे ग्रुप वन है, ये वाला जो इतना पूरा ये चल रहा है, ये ग्रुप वन है। ये बीच में जो ये इतनी पूरी चीज़ है, ये है डी ब्लॉक। ये है डी ब्लॉक, मतलब जो बीच वाले एलिमेंट है इनको बोला जाता है, ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और जो इधर आता है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। वैसे ये डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक ये आपके में इतना है नहीं, पर तब भी जानकारी के लिए मैंने आपको चीज़ बता दी। और ये जो नीचे वाला है इसको बोला जाता है एफ ब्लॉक। अच्छा, एक चीज़ जो है जो आपके कोर्स में है, जो मैं बता दे रहा हूँ, जो ये नीचे एफ ब्लॉक में जो सबसे ऊपर वाली ये जो चीज़ है, इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड्स। क्या बोला जाता है सर, लेंथेनॉइड्स। और जो दूसरी इसी में जो नीचे ये पीरियड है, इसको बोला जाता है एक्टेनॉइड्स। क्या बोला जाता है, एक्टेनॉइड्स। जैसे यहाँ पे ये है ल्यूटेशियम, तो इसलिए इसका लेंथेनाइड पड़ा है, फिर यहाँ पे इसलिए एसी, इसकी वजह से इसका एक्टेनॉइड्स नेम पड़ा है, जैसा कि मैंने बता दिया। फिर नीचे चलते हैं, ग्रुप वन ग्रुप टू हो गया, और अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप थ्री को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर, ग्रुप फाइव, ग्रुप सिक्स, सेवन, एट, नाइन से 12 तक, मतलब 3 to 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, फिर आता है ग्रुप 13। ग्रुप 13 जो होता है वो बोरॉन फैमिली को बोला जाता है। ठीक है, ग्रुप 13 को बोरॉन, क्योंकि देखिए ये जितने भी नाम मैंने जो यहाँ पे लिख सकते हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन,
तो ये जो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे मैं अगर ग्रुप 13 की बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है बोरॉन, तो इसलिए मैंने बोरॉन यहाँ पे लिखा है। फिर 14 में कार्बन लिखा है क्योंकि सबसे ऊपर कार्बन आता है। 15 में नाइट्रोजन लिखा है क्योंकि सबसे ऊपर नाइट्रोजन आता है। इस तरीके से 16 में ऑक्सीजन लिखा है क्योंकि सबसे ऊपर ऑक्सीजन। तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऐसा बोल दिया कि ये ऑक्सीजन फैमिली है। जैसे 17 का आप जैसे नाम रखा है, 17 में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे हेलोजेंस हैं। क्या हैं ये? हेलोजेंस है। ये नेम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ग्रुप 18 को नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इनर्ट गैसेस। क्यों ऐसा नाम है? सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे डिस्कस करता जाऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा। अभी के लिए जितना मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड करूं उसको लिखते रहिए, नोट्स बनाइएगा ज़रूर, और जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको रिवीजन डेली बेसिस पे करिए और क्वेश्चंस लगाइए। सिर्फ इतनी चीज़ अगर आप मेरे साथ कर लेंगे तो क्लास 10th की केमिस्ट्री में नंबर लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से आपके नंबर आएंगे, ठीक है। नोट में यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखा है, द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइंस द पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे सोडियम, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो वो होता है 11, ठीक। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक आपको याद करने हैं, ठीक है। 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट के नेम्स और सिंबल्स याद होने चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। हाँ, तो क्या मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात, हाँ, जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं किसी भी एटम के अंदर वो उसका पीरियड डिटरमाइन करती है। जैसे सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो होगा 281। 2 शेल 1 में आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे? शेल 2 में, और 1 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? शेल 3 में। तो टोटल कितनी शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं, तो पीरियड कितना हो गया? 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स जो होती हैं वो पीरियड नंबर हम लोगों को बताती हैं। अब यहाँ से समझ लीजिए ये जो पीरियोडिसिटी, ये सब तो जो पीछे जितनी भी चीज़ें बताई ये तो समझ लीजिए इंट्रोडक्शन था। मेन जो कॉन्सेप्ट जो चैप्टर शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? डिफिनेशन लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, तैयार करनी है। डिफिनेशन जितनी भी चैप्टर में दे रहा हूँ फालतू की चीज़ नहीं दे रहा हूँ, याद करते जाइएगा। बोर्ड में सीधा आ जाती है 2 या 3 नंबर की डिफिनेशन। ये पीरियोडिसिटी की जैसे डिफिनेशन है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी में बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, आते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताइए पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी दैट रीअपीयर एट रेगुलर इंटरवल और इन विच देयर इज ग्रेजुअल वेरिएशन। ग्रेजुअल वेरिएशन का मतलब क्या? इंक्रीज और डिक्रीज at regular interval are called periodic properties and the phenomena is known as periodicity of elements। क्या बात कही सर इसमें हमने? कहा यह है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है। जैसे अभी आगे हम लोग प्रॉपर्टीज बहुत सारी पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे कि एटम का कितना साइज है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो एक रेगुलर इंटर मतलब कुछ थोड़ा सा आगे बढ़े और वो प्रॉपर्टी फिर सिमिलैरिटी शो होगी, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टी। और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग क्या? पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। फिर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एग्जाम्पल दिया, जैसे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मेरा क्या मतलब है? जैसे लिथियम एंड सोडियम, तो लिथियम का अगर एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो आएगा 2 और 1। एटॉमिक नंबर नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको याद करने, ये होमवर्क है आपका। दूसरा सोडियम, सोडियम का जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लिखना आता ही होगा, ये तो 8th से ही सिखा दिया जाता है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक। अब ध्यान से अगर आप देखें तो लास्ट वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखिए 1 यहाँ पे भी है और सोडियम में भी 1 है। तो यही रीजन है पीरियोडिसिटी का, मतलब तभी तो इनकी प्रॉपर्टी, जैसे लिथियम और सोडियम ग्रुप 1 में आते हैं, ये अल्कली मेटल्स हैं, तो इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आते हैं शेल्स। शेल्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्टेन डिफिनिट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। क्या? इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे बीच में, जैसे हम लोग जानते हैं कि बीच में होता है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिस ऑर्बिट को शेल बोला जाए। ऑर्बिट और शेल एक ही चीज है ना। तो शेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में रिवॉल्व करता है उस पाथ को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर जो पाथ वो होता है उसको शेल से बोला जाता है।
डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं, नोट में यहाँ पे जो पॉइंट, जितने भी मैं नोट्स लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फालतू की चीज़ मैंने नोट्स में कोई भी नहीं ऐड करी है, जितनी आपके काम की है उतनी ही चीज़ें ऐड की हैं। डाउन द ग्रुप जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं। अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं। क्या बात कही? जब ऊपर से नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम, जैसे एल्कली मेटल्स में तो लीना की तरफ से फरिया लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, तो ये जो ऊपर से नीचे आए तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी? बढ़ेंगी। नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी? बढ़ेंगी। और लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ती हैं, बस खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स में कोई भी फर्क नहीं आता। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगी। लास्ट जो टॉपिक है, जो डिफिनेशन है आज की वीडियो का, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं, ये समझ लीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट है पीरियोडिक टेबल का। जो मेन चीज़ें हैं जिससे मतलब बोर्ड में सवाल आते ही हैं, जैसे इस चैप्टर से 2-3 सवाल आपके आएंगे बोर्ड में, जब बोर्ड का पेपर होगा तो 2-3 सवाल आएंगे ही आएंगे। तो अभी ये जो आज की वीडियो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, मतलब जितनी भी बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे लॉज, जितने भी लॉज पे ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं, पर क्योंकि चैप्टर का हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, है ना। तो जैसे पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन मैंने बता दी, बाकी जितनी भी जैसे पीरियोडिसिटी पे तो डेफिनेशन आ चुकी है, तो वो आपको डेफिनेशन एक अच्छे से तैयार करनी है, जितने नोट्स मैंने मेन मेन लिखवा है वो याद करने, वैलेंसी की डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैलेंसी की मैं अभी समझा दे रहा हूँ क्या होता है। वैलेंसी डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर। मतलब क्या है, जैसे सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम क्या है? 281, एटॉमिक नंबर 11, 281। तो सोडियम क्या है? सोडियम के लिए आसान क्या है भाई? ऑक्टेट या तो फिल कर ले, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस शेल में कर ले, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपने लोअर शेल में आ जाए। तो ये ज़्यादा आसान है। एक इलेक्ट्रॉन भाई, तुमसे हम कहें कि 8 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान है, एक एक इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है? सब जानते हैं भाई एक इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है, तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन दे के कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो वही उसने जो एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दे के जो वो Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी एक इलेक्ट्रॉन को उसकी वैलेंसी बोलते हैं। मतलब क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो अब वो खाली एक ही एलिमेंट के साथ तो कंबाइन हो सकता है, अब क्या NaCl2 तो नहीं होता, NaCl ही होता है ना, क्योंकि वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, एंड दैट इज क्लोरीन। NaCl की मैं बात कर रहा हूँ। अलग अलग जैसे और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, तो वो आगे धीरे धीरे समझेंगे, जैसे अभी चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ पे सारी चीज़ें समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहे। फिर वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो अभी हमने बताया, जैसे सोडियम है तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी पे तो डिपेंड करेगी वैलेंसी। 281 तो 1 पे ही तो डिपेंड कर रही है ना, तो वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, जो जो मेन मेन वीडियोस जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने पढ़ा दिए, ठीक है। समझ लीजिए आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है पीरियोडिक टेबल की। अब धीरे धीरे, अब मतलब जो नेक्स्ट वीडियो बेसिकली होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। बाकी इस चैनल पे और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, जैसे iOS डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट मेरे बड़े भाई पढ़ा रहे हैं, और भी सारे मेरे बड़े ही भाई हैं, ठीक है। तो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ दोज कोर्सेज एज वेल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।